वेलकम टू द वर्ल्ड्स बेस्ट अपॉर्चुनिटी। जैसा कि आप स्लाइड पे देख रहे हैं कि रॉबर्ट टी कियोसाकी दुनिया के जाने माने अर्थशास्त्री है, जिनकी एक प्रचलित बुक थी रिच डैड पुअर डैड, जिसके अंदर एक कैडेंट था जिसमें बताया गया है कि दुनिया में 4 तरह से पैसा कमाया जा सकता है: एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर। एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय को लेफ्ट कैटेगरी में दिखाया गया है और बिजनेसमैन इन्वेस्टर को राइट कैटेगरी में दिखाया गया है। पहले हम लेफ्ट कैटेगरी की बात करते हैं। ई से एम्प्लॉय, एम्प्लॉय यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉय या प्राइवेट एम्प्लॉय जो अपना समय देते हैं और पैसा उठाते हैं। वही अगर सेल्फ एम्प्लॉय की बात करूं, एडवोकेट, सीए, डॉक्टर, शॉपकीपर, ये जब तक खुद अपना ऑफिस ओपन नहीं करते इनको पैसा नहीं आता। ये दोनों ही कैटेगरी जो है वो खुद एक्टिव होते हैं तभी इनको पैसा आता है, क्योंकि इनकी जगह कोई फैमिली का दूसरा बंदा काम नहीं कर सकता और इनको इंडिविजुअल वर्क करना पड़ता है और पैसा भी फिर इनको लिमिटेड ही आता है। वहीं अगर राइट कैटेगरी की बात करूं, बी से बिजनेस ओनर, ये क्या करते हैं? ये टीम वर्क करते हैं। ये लोगों का समय परचेज करते हैं, किसी का 5,000, किसी का 10,000, किसी का 50,000 या किसी का लाख रुपए, यानी लोगों का समय परचेज करते हैं और उनको पैसा देते हैं। वहीं अगर इन्वेस्टर की बात करूं तो बिग बिजनेसमैन जो होते हैं वही इन्वेस्टर होते हैं जो पैसा लगाकर पैसा कमाते हैं। ये दोनों ही कैटेगरी जो है वो टीम वर्क करती है, इसी कारण इनको पैसा अनलिमिटेड आता है और पैसिव इनकम आती है, यानी कि पहली पीढ़ी से 7 पीढ़ी तक इनका पैसा चलता रहता है। बिजनेस तो पहली पीढ़ी ने स्टार्ट किया लेकिन पैसा 7 पीढ़ी तक आता रहता है। तो कहने का मतलब है हर कोई व्यक्ति लेफ्ट से राइट कैटेगरी के अंदर आना चाहता है। क्यों आना चाहता है? क्योंकि दुनिया का 95% लोग जो है वो एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय में और 5% जो है बिजनेसमैन, इन्वेस्टर में। और इनकम का ये पार्ट करूं तो इन 5% के पास तो 95% पैसा है और 95% के पास 5% पैसा है। इसलिए लोग इजिली लेफ्ट से राइट कैटेगरी में मूव करना चाहते हैं। तो मूव किस कारण कर सकते हैं, क्या जरिया है वो हम देख रहे हैं। वो एकमात्र जरिया जो है वो है बिजनेस। तो बिजनेस करने के लिए अपने को बेसिक रिक्वायरमेंट क्या चाहिए, तो वो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो सबसे पहले चाहिए होता है मनी, फिर चाहिए होता है लैंड, एक्सपीरियंस भी चाहिए और नॉलेज भी चाहिए। माना ये चारों चीजों किसी के पास मिल जाएगी, लेकिन फिफ्थ जो कैटेगरी है रिस्क टेकिंग एबिलिटी, ये नहीं मिलता। क्योंकि ये तो आप मानते हैं कि छोटे से छोटा बिजनेस भी 5 से 10 लाख रुपए लगाए बिना स्टार्ट नहीं होता। आज अगर किसी आम व्यक्ति को कह दें कि 5 लाख रुपए का इंतजाम करना है तो उसको भी टाइम लगता है। तो वो अगर 5 लाख रुपए लगाकर बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसके मन में रहता है कि ना चला तो क्या होगा। इस डर के कारण वो बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता। अपना जो बिजनेस है वो है इन जीरो इन्वेस्टमेंट यू कैन शिफ्ट इजीली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट कैटेगरी, यानी आप इजीली लेफ्ट से राइट कैटेगरी में आ सकते हैं। और उस बिजनेस का क्या नाम है वो है आपके आगे। वो है दोस्तों एकमात्र बिजनेस ओरा ट्रेडिंग कंपनी, www.oradistributor.com। ये जो ओरा ट्रेडिंग कंपनी है ये डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट पे काम कर रही है। तो ये आपके सामने स्क्रीन पे जो चल रहा है उसके अंदर ये बताया गया है कि एक तो रिटेल मार्केटिंग होता है और एक डायरेक्ट सेलिंग होती है। इन दोनों ही मार्केट के अंदर सबसे पहले अगर प्रोडक्ट क्या मैन्युफैक्चर कॉस्ट देखी जाती है, तो मैन्युफैक्चर कॉस्ट तो कोई सा भी मार्केट हो, चाहे रिटेल हो चाहे डायरेक्ट सेलिंग हो, कॉस्टिंग तो सेम ही आनी है। अब फर्क क्या है? अगर मैं लेफ्ट कैटेगरी में देखूं कि रिटेल मार्केटिंग के नीचे कि कोई भी प्रोडक्ट 30 रुपए में बना तो सबसे पहले वो C&F एजेंट के पास जाएगा, फिर नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा, फिर रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा, फिर लोकल डिस्ट्रीब्यूटर, फिर होलसेलर, फिर रिटेल शॉप, और बहुत बड़ा पैसा एडवर्टाइजमेंट में लग जाता है। और इस 30 रुपए के प्रोडक्ट की कॉस्ट 100 रुपए हो जाती है और वो 100 रुपए कस्टमर की पॉकेट से दिए जाते हैं और ये 70 रुपए इन सब में बंट जाते हैं। वहीं अगर डायरेक्ट सेलिंग की बात करूं कि मैन्युफैक्चर कॉस्ट तो 30 रुपए ही है, लेकिन ये बीच का जो 70 रुपए था या 70% है वो डायरेक्ट सेलिंग या कस्टमर रिकमेंडेशन में, या दूसरी भाषा में बोलूं तो माउथ पब्लिसिटी के अंदर बंट गया। यानी प्रोडक्ट मिल तो वही 100 रुपए में रहा है, लेकिन ये जो बीच का 70 रुपए है वो हम सब में माउथ पब्लिसिटी के अंदर बंट गया। इस बेहतरीन कंसेप्ट में एंट्री के लिए आपको क्या करना है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ज्वाइन दिस लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी इन जस्ट 300 रुपीज। जैसे कि आप स्क्रीन पर 3 बॉक्स देख रहे हैं, ये ड्राई धूप स्टिक है जिसको कि आपको लाइफ में 1 टाइम लेना है और इस स्टिक को परचेज करके आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो हम देखते हैं आगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये अपना लेवल प्लान कैसे काम करता है जिससे कि आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं। तो जैसा स्क्रीन पर लिखा हुआ है, आपको थोड़ा गौर फरमा रहा हूँ। X यानी कि योर डायरेक्ट ज्वाइनिंग इज प्लेस्ड इन लेवल 1। आपने अगर 10 लोगों को भी डायरेक्ट में अपने ज्वाइन कराया और वो अगर आगे अपने 10-10 लोगों को ज्वाइन करवाते हैं पर हेड इसी डुप्लीकेशन से, तो आप करोड़पति कैसे बन सकते हैं।
इसको गौर करने के लिए आप देखिए कि यहाँ पे लेवल लिखा हुआ है, लेवल 1 से लेवल 7 तक का ये प्लान है। आगे पे आउट लिखा हुआ है पर यूनिट, लेवल 1 से लेकर लेवल 6 तक तो 5 रुपए पर यूनिट है और लेवल 7 में 40 रुपीज है। और आगे इनकम का पार्ट है। अगर मैं लेवल 1 की बात करूं कि 10 लोगों को आपने डाइट ज्वाइन कराया तो 5 रुपए के हिसाब से आपको 50 रुपए है। वही डुप्लीकेशन आगे हुआ 10-10 लोगों का तो 100 हो गया, 100 से फिर 5 रुपए के हिसाब से 500 रुपए आए। यही डुप्लीकेशन थर्ड लेवल में 100 का फिर 10-10 से हुआ तो 1000 लोगों की टीम बन गई आपके पास। तो 1000 इंटू 5 किया तो 5000 हो गई। ये 1000 लोगों ने आगे 10-10 लोगों को और एसोसिएट किया तो 10,000 हुए। तो फिर 5 रुपए के हिसाब से 50,000 आए। ये 10,000 लोगों का 10-10 से डुप्लीकेशन करवाया अपन ने तो 1 लाख हुआ। यहाँ पर अगर अपने माइक्रो मैनेजमेंट करते हैं तो 1 लाख का 5 रुपए के हिसाब से 5 लाख रुपए आया। और इन 1 लाख का अगर डुप्लीकेशन करते हैं 10-10 यूनिट के हिसाब से या मेंबर के हिसाब से तो 10 लाख हुआ। और 10 लाख का 5 रुपए के हिसाब से 50 लाख हो गया। और लेवल 7 जो इसका आखिरी लेवल है तो 10 लाख का अगर 10-10 से यूनिट से करते हैं तो 1 करोड़ होता है। और यहाँ पे कंपनी सीधा 40 रुपए दे रही है 5 रुपए की जगह। तो ये प्लान में सीधा अपने 40 करोड़ रुपए की इनकम अपने अकाउंट में आ जाएगी। ये केवल एग्जाम्पल के रूप में समझाया गया है कि 10 के हिसाब से आप 5 से भी स्टार्ट कर सकते हो डायरेक्ट में, आप 2 से भी कर सकते हो, 50 से भी कर सकते हो और 100 से भी कर सकते हो। उसी मल्टीपल में आपको इनकम आती रहेगी। और यहाँ पर ये कोई जरूरी नहीं है कि मल्टीपल होगा तो ही आप लेवल चेंज कर पाओगे। यहाँ लेवल 1 में अगर पहला एक बंदा है और दूसरा 2 में आ गया और 10वां बंदा अगर 7 में भी आ गया तो 10वें बंदे का आपको 40 रुपए के हिसाब से पे आउट आपके अकाउंट में आ जाएगा। और इसको आगे समझने के लिए आगे देखते हैं। जैसा कि आप स्लाइड पे देख रहे हैं कि लेवल 1 के अंदर 5 यूनिट अगर सेम डे ऑफ ज्वाइनिंग कर देता है कोई भी तो कंपनी की तरफ से एक सरप्राइज गिफ्ट भी है उसको। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं कि कोई भी अगर अपने लेवल 1 से लेवल 7 तक एनी लेवल में 1 लाख यूनिट कर लेता है, वो भी कब से कब तक, जब उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग से 1 ईयर के अंदर डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिलाकर 1 लाख यूनिट। बस शर्त क्या है, जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे कि योर डायरेक्ट ज्वाइनिंग इज प्लेस्ड इन लेवल 1, यानी 5 जो आपके डायरेक्ट ज्वाइनिंग है उनके पूरे साल में 1000 यूनिट उनके भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिलाकर हो जानी चाहिए। तो कंपनी आपको कार फंड भी दे रही है दोस्तों। कार फंड के लिए आपको 5 लाख रुपए आपके अकाउंट में डाल देगी। और कंपनी ने अपने डिस्ट्रीब्यूटर के परिवारों को ध्यान में रखते हुए अगर कोई एक्स पर्सन अपने साथ बिजनेस कर रहा है, अच्छा पैसा अर्न कर रहा है और बाई चांस उसके साथ कोई भी मिस हैपनिंग हो गई तो कंपनी ने एक नॉमिनेशन फैसिलिटी भी दे रखी है कि उसका जितना भी बिजनेस है जो उसके नाम से आ रहा था पैसा उसके अकाउंट में, वो उसके नॉमिनी के नाम से आना शुरू हो जाएगा। यानी रिवार्ड एंड रिकॉग्निशन बोनस प्रोग्राम, इसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड है। जो भी आप जिसके साथ आप देख रहे हैं वो तसल्ली से आपको बैठकर बता देंगे। और कंपनी के अगर की बेनिफिट्स की अगर बात करूं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जैसा आपने चर्चा की कि जीरो इन्वेस्टमेंट है, एजीडी लेफ्ट से राइट कैटेगरी में भी आ सकते हैं, पैसा कुछ लग नहीं रहा, ना तो कोई आपका बॉस है, आप अपने बिजनेस के खुद मालिक हैं, कोई टाइम लिमिट नहीं है, कभी भी और कहीं पे भी किसको कर सकते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम ले सकते हैं, कोई एरिया निर्धारित नहीं है। और ये पैसिव इनकम भी है कि आज आपने जो अपना बिजनेस किया वो आगे आप नॉमिनी को ट्रांसफर भी कर सकते हो, यानी जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। तो इस बेहतरीन अपॉर्चुनिटी को मेरा मानना है कि जरूर करना चाहिए अपने लिए। अपने शब्दों को विराम देने से पहले बस आखिर में एक ही बात कहना चाहूंगा कि अपने सपनों को साकार करने के लिए खुद के लिए एक प्रयास जरूर करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।